अनुसूची के प्रकार। लुंडबर्ग ने 3 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है। पहली है वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूची। इसमें भी 3 प्रकार हैं। अध्ययनकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित, जिन व्यक्तियों के पास वांछित तथ्य उपलब्ध हैं उनके साक्षात्कार पर आधारित, तथा तीसरी बिना साक्षात्कार के प्रश्नावलियों पर आधारित। लुंडबर्ग के अनुसार द्वितीय प्रकार की अनुसूची है अभिव्यक्तियों तथा विचारों का निर्धारण एवं मापन करने वाली अनुसूची, तथा अंतिम अनुसूची का प्रकार है सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थिति तथा कार्यों को जानने से संबंधित अनुसूची। लुंडबर्ग ने इस प्रकार से 3 प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया। श्रीमती पीवी यंग ने 4 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया। अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। पीवी यंग द्वारा प्रदर्शित 4 प्रकार की अनुसूचियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अवलोकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अध्ययनकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। इसमें वह सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता, वर्ण घटनाओं का अवलोकन कर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तरों को भर देता है। एक प्रकार से यह अवलोकन पथ प्रदर्शिका का कार्य करता है। यह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती है और उसे किसी प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है इसका मार्गदर्शन भी करती है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग टॉम्स व बटलर द्वारा अपने अध्ययन में किया गया। दूसरी अनुसूची है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की अभिव्यक्ति, रुचि, राय, विश्वास एवं अनुमति आदि के सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है। सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण तथा तुलनात्मक क्षमता जांचने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। समाजमितीय अध्ययनों, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी इनका काफी प्रयोग हुआ है। इसमें सूचनादाता की पसंद नापसंद तथा पक्ष विपक्ष के विचारों को जाना जाता है। अगली अनुसूची है डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल, जिसे प्रलेख अनुसूची कहते हैं। इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथाएं, डायरियां, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेजों आदि से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिनके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावना हो। चौथी अनुसूची है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। श्रीमती पीवी यंग के अनुसार किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा किसी संस्था के किसी विशेष पक्ष, उसकी आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं तथा कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जनगणना के लिए इसी प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों से पंचायतों, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्य प्रणाली का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। अगली अनुसूची है साक्षात्कार अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती हैं। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणियां दी हुई होती हैं जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर बढ़ता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं
क्रमबद्ध किया जाता है। इनसे प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत आसान होता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहित सामग्री की जांच अथवा अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।